हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइज अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 7। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सभी अपडेट आराम से मिल जाएगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमने क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, तो आज हम करेंगे अप्रोक्स 45 क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने। और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य में ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पैरा शिक्षालय, उसको क्या गया, पैरा शिक्षालय लॉन्च किया है? ये किसने किया है, किस राज्य ने? ये किया है आपका पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल में। और ये कब किया है? ये क्या है 7 Feb 2023 को। ठीक है, 7 फरवरी 2023 को किया है। इसमें कक्षा 1 से लेके ये 7 तक के लिए है। जो भी बच्चे जिन्होंने कोविड में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उनके लिए दोबारा ज्वाइन करने के लिए ये लॉन्च किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्ष 2022 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये कैरोलिन, कार्ल और मार्टिन, तीनों ने जीता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत का कौन सा राज्य एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो एजुकेशन टाउनशिप कहाँ बन रहा है? वो है पहला राज्य, वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है इन्होंने मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, एनईपी का गठन कब हुआ था? तो आप सबको पता है 1986 में हुआ था। ठीक, और देखिए ये किसके थ्रू हुआ था? ये एमएचआरडी के थ्रू हुआ था। एमएचआरडी कल भी बताया था मैंने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और अब इसको क्या कर दिया, दोबारा चेंज करके क्या कर दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नई शिक्षा नीति 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? ये है डिजिटल स्कोर ऑफ हायर एजुकेशन। ये क्या है? डिजिटल स्कोर ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल स्कोर। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था गोमधर कंवर ने। किसने किया था? गोमधर कंवर ने किया था। और ये अहोम विद्रोह कब हुआ था? ये 1828 में हुआ था, असम में। कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था, और गोमधर कंवर ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? ठीक है, तो सूर्यास्त कानून का संबंध है आपका स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त से है। और ये कब आया था? ये आया था 1793 में, 1793 में आया था। और कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था। कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नाम सब ने सुना होगा। अब सूर्यास्त कानून क्या था कि सूर्यास्त होने से पहले अगर आपने अपना जो ब्याज है वो अगर जमा नहीं कराया तो दोबारा वो ज़मीन दोबारा किसी और को ब्याज पे चढ़ा दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केरल का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? पहला एआई स्कूल तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। देखिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्किप मत करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कितने देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? कितने देशों को किया गया? तो ये किया गया था 6 देशों को। अब कौन कौन से हैं उसमें से? एक है इंडोनेशिया,
ठीक है, पहला। दूसरा है सऊदी अरब, ठीक है, पेन सही से नहीं चल रहा, ठीक है, सऊदी अरब बता रहा हूँ ना आपको साथ साथ में, ठीक है। तीसरा है ईरान। चौथा है यूएई। पांचवा है इजिप्ट। और छठा कौन सा बच गया? अर्जेंटीना, ठीक है। ये तो ये 6 हो गए, ठीक है, 3 3 6 हो गए पूरे। तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था इनको। क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? पहली बात, ठीक है। तो एक बार बता देता हूं कि राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान जो है, राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान जो है, आपातकालीन जो प्रावधान है, वो आर्टिकल आते हैं 352 से लेके 360 तक, ठीक है। अब जो 352 है, ये है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, ये 352 में आएगा। 356 में आएगा आपका राष्ट्रपति शासन, और आपका 360 में आएगा वित्तीय आपात, ठीक है। 64 है ही नहीं, ठीक है। तो और हमसे पूछा गया है वित्तीय आपात, तो आंसर कौन सा हो गया? सी, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में? 360 में। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। और भारत में कभी वित्तीय आपात लगा है? अभी तक नहीं लगा है, ध्यान रखना, भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो वो है इन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको क्या बोलते हैं हम? कैग बोलते हैं, कैग। ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 148 में, ठीक है। और वर्तमान के कैग कौन है? ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हैं वर्तमान के कैग। समझ में आया? ये रहा इसका आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नवीन जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम, ठीक है, को अन्य नाम से जाना जाता है, किस, उसको क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? बताइए। इसको नाम जाना जाता है खादर से। किससे? खादर से जाना जाता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए, यहां से नदी निकल रही है, और जैसे जो पहली बार ये नीचे यहाँ पर पत्थर जहाँ पड़े रहते हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर, ठीक है। उसके बाद जो हल्का सा स्लोप आता है तो उसको बोलते हैं तराई, ठीक है। तराई के बाद जब अपनी पूरे फ्लो में जब नदी बहती है, ठीक है, तो ये होती है भांगर। लेकिन उसके बाद जो अपनी एक्चुअल जो पोजीशन है, जो वर्तमान में जिसमें बह रही है, वो होती है खादर, ठीक है। अब जो नई जलोढ़ मिट्टी है तो वो कहाँ पर रिस्क आएगी? वो यहाँ पर आएगी, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर, और जो अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये वो पुरानी मिट्टी की बात करें तो वो यहाँ इस पोर्शन में रहेगी। नवीन कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी, ये ध्यान रखें। इसके बाद क्या होता है नदी का? उसके बाद ये समुद्र में जाकर मिलने के लिए ये अलग अलग इसमें से बढ़ जाती है, और वहाँ पर क्या बनाती है? ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए, खादर वो हिस्सा होता है जब जो एक्चुअल पोजीशन में जिस वक्त नदी है वर्तमान में है, वो वाला हिस्सा। और जो पहले पुराने टाइम में जब नदी अपने पूरे जवानी में रही होगी, ठीक है, पूरे फ्लो में बह रही होगी, कितनी
चौड़ाई में बह रही होगी तो वो वाला हिस्सा होता है भांगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? वो मिला है इसको 1975 में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, तो ये राफेल नडाल बने हैं। कौन? राफेल नडाल। ये टेनिस प्लेयर है। ठीक है, और इंफोसिस के सीईओ कौन है? तो इंफोसिस के सीईओ हैं आपके सीईओ सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में। ठीक है, इंफोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके सीईओ है सलील पारेख। ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर है राफेल नडाल। ये रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है, आप सबको पता है, चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे पर। ठीक है, सबसे पहले कौन गया था? सबसे पहले गया था रूस, उसके बाद गया था अमेरिका, उसके बाद चीन, और चौथे हम हैं। कोई दिक्कत? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाया जाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? कॉस्मो। ठीक है, तो ये है यूनिवर्स का अध्ययन करता, ब्रह्मांड का। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद आइरिडोलॉजी क्या होता है? आइरिडोलॉजी जब आइरिस, आंख की पुतली का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइरिस होता है ना आंख में की पुतली का अध्ययन। प्लेनेटोलॉजी क्या होता है? ये खुद ही बता रहा है, ग्रहों का अध्ययन। ठीक है, ग्रहों का अध्ययन। देखिए लॉजी क्या होता है? लोगस से बना है। जैसे साइकोलॉजी होती है, आप सबको पता है, ये लोगस से बना है। लोगस मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक है, किसी भी चीज़ का अध्ययन, एंड में लॉजी लग जाएगा। ठीक, सब बता दिया मैंने, है ना? देख लीजिए। अच्छा, 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, सागरिका क्या है? तो सागरिका क्या है? तो सागरिका है आपका, देखिए पहले भी 18 था ये, तो है ना? हाँ, दोबारा 18 आ गया है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, सागरिका है सबमरीन। ये क्या है? समुद्र के अंदर से मारने वाली मिसाइल, सबमरीन मिसाइल। ठीक है, ये लॉन्च यहाँ से होता है। ठीक है, सागरिका क्या है? ये सबमरीन मिसाइल है। इसका K-15 नाम है मेरे ख्याल से, K-15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये कहाँ का है? ये है हरियाणा का। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरल का। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, अच्छा हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात होने का कारण क्या है? एजुकेशन लगता है आपको? देखिए, लिटरेट और एजुकेट होने में थोड़ा सा फर्क है, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, ठीक है, पीएचडी की हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लड़का होता तो बहुत अच्छा था। लेकिन ये सब जो संकीर्ण सोच है ना, इसको ख़त्म आप लोग ही कर सकते हो, क्योंकि आप लोग न्यू जनरेशन हो। जब तक ये सोचोगे ना कि लड़का होता तो ही अच्छा था, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो लिटरेट नहीं, एजुकेट बनो। ठीक है, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे मेरी बात को? इस चीज़ को, रूढ़िवादिता को हटा के सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर इक्वल बात पे, इक्वलिटी के नाम पे सिर्फ हम यही कहते रहे कि नहीं, और घर में, बाहर तो खूब भाषण देते लेकिन घर में कुछ नहीं होता, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल बना है? तो वहां पर किसकी समाधि है? गुरु गोविंद सिंह जी की। किसकी? गुरु गोविंद सिंह जी की है, और ये है नांदेड़ गुरुद्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? देखिए, कृष्णदेव राय ने जो करवाया था, ये करवाया है तीनों का, इन तीनों का निर्माण करवाया है, क्योंकि ये तीनों कर्नाटक में पड़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और इसका निर्माण उन्होंने नहीं कराया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रयान 2 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? कहां से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2? देखिए, ये है चंद्रयान 2, आप सबने देखा है। ठीक है, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। क्वेश्चन 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मेरी बात समझिए। अगर आपसे पूछे कि पहला पब्लिक सर्विस कमीशन कब स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ था 1926 में। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन कब हुआ था? 1926 में। ठीक, उसके बाद इसको फेडरल, क्योंकि ये सेंट्रल था। उसके बाद 1935 में कैसे बना? ये फेडरल बना। ठीक है, संघीय फेडरल बना, और उसके बाद 1950 में इसको यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, इसको नाम दे दिया गया। तो अगर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा जाए तो ये आएगा 1950, लेकिन आपसे फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा जाए तो ये है 1926 में। आप चाहें तो नेट पर सर्च मार सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये कब की है? ये कहिए 23 अगस्त को। कब की है? 23 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा मंत्रालय को कम से कम 75 लाख लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में बुनियादी बातचीत की क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मैंने बता दिया यहाँ पर, ये भाषा संगम ऐप है। ठीक है, ये लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है? भाषा संगम। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे। उससे पहले देखिए, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ और सिर्फ आप हो जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। अगर आप खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, सो नो बडी कैन हेल्प यू, सीरियसली नो बडी कैन हेल्प यू। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडियन काउंसिल ऑफ हाँ यही है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इनमें कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना, पहला देख लेते हैं, पहला कथन ये रहा, यहाँ पर पहला कथन है, इसकी स्थापना वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है, यह एक स्वायत्त संगठन है जो पूरी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, मतलब एक फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एकदम करेक्ट हैं। चले क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर स्थित है? यह है आपका मैसूर में। कहां पर? मैसूर में स्थित है। देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा प्लीज,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत में स्कूली शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में विभाजित किया है? ये आप सबको पता है, ठीक है, हमने सब एनईपी पढ़ा है कल, ठीक है। ये क्या है? 5+3+3+4, ठीक है। और जो 5 है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? 3 साल प्राइम, ये है आपका प्री नर्सरी जो हो गया, और उसका हो गया आंगनवाड़ी वाला जो होता है, और ये फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ये हो गया। ये आंगनवाड़ी के 3 साल और 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ध्यान रखना। तो ये 5+3+3+4। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए उसमें मैंने एनईपी के। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? ये की थी आपकी 1930, ये है 1901 में, ठीक है, 1901 में की थी। और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि शांति निकेतन की स्थापना आखिर किस लिए की गई थी, इसका मेन रीज़न क्या था, ठीक है, या महत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, किस काल में शिक्षा ने गुरुकुलों, आश्रमों और परिषदों नामक शिक्षा केंद्रों में प्रदान की जाने वाली औपचारिक प्रकृति प्रदान करना शुरू किया है, मतलब फॉर्मल हो गई एजुकेशन? तो ये हुआ वैदिक काल में। कब हुआ? वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक बढ़ाना, कितने % बढ़ाने के लिए बोला है? 50%। कितने? 50%। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय अमेरिकी ने टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वैभव तनेजा को। ये रहे, ये CFO हैं। कौन है? CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला, ठीक है, वैभव तनेजा। ये रहे, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? जाहिर सी बात है, ये कौन करेंगे? हमारे नीरज चोपड़ा। कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन 37 है, विश्व अंडर 2023 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने 11 पदक जीते। यह आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? ये किया गया था इस्तांबुल, तुर्की में, इस्तांबुल में किया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल पर्यटन या और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी? किसने दी है? ये दी है आपकी उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 40 बस खत्म होने वाला है जल्दी से, ठीक है। यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने की सुझाव दिया है? ये किसने दिया है? किसको दिया है? ये वेनिस को दिया है। किसको? वेनिस को दिया है यूनेस्को ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में स्टडी इन इंडिया का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस गणमान्य व्यक्ति द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है श्री S जयशंकर ने। ये रहे, ठीक है,
मिस्टर एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, अमृत भारत योजना के तहत किस स्टेशन को पुनर्विकास के लिए सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हो रहा है? तो ये हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, टर्मिनस। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। देखिए, चौरा चौरी हादसा कब हुआ था? बताइए मेरे को। चौरा चौरी हादसा हुआ था आपका 1922 में, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को, ठीक। मार्ले मिंटो कब हुआ था? ये हुआ था 1909 में। दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? ये हुई थी 12 मार्च 1923 को। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। अब अपने हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, सिंपल सी बात है। इसका आंसर है बी। पहली बात कब हुआ था? 1909 में, ठीक है, मार्ले मिंटो। उसके बाद चौथा 1919 में हुआ था। उसके बाद 1922 में, 1930 में, ठीक है। तो बी 2413 एकदम सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, पड़ोस के स्कूलों के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई है? ये की गई है भारतीय शिक्षा आयोग या ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 में, ठीक है। और इस टाइम पे जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन वो कैसा था? 10+2+3। कैसा था? 3 साल ग्रेजुएशन के, ठीक है, 2 साल 11वीं 12वीं के और बाकी 10 साल, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 45 आज का अंतिम क्वेश्चन है, यूरोप में सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदार शिक्षा के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को क्वाड्रिक्रम, ठीक है, क्वाड्रिवियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? देखिए, क्वाड्रिवियम का मतलब होता है 4 सब्जेक्ट, 4th सब्जेक्ट क्वाड्री, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पर, क्वाड मतलब 4। अब 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते थे? एक तो अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक, दूसरा एस्ट्रोनॉमिक, तीसरा म्यूजिक और चौथा हो सकता था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसमें है नहीं, तो कौन सा हो गया? CDE है, किसी में है, 3rd वाले में है CDE। तो ये एकदम सही है। मैंने बता दिया चार कौन कौन से हो सकते थे? अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमिक, ठीक है, म्यूजिक एंड ज्योमेट्री। हो गया। तो जिन्होंने भी ये वीडियो एंड तक देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, लाइक करके भी जाइएगा, ठीक है। शेयर कीजिए या मत कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बिना रुके एक लक्ष्य का पालन करना यही सफलता का रहस्य है, ठीक है। तो सिंपल लगे रहो, कुछ नहीं, बिना टेंशन के लगे रहो।